हेलो, दिस इज अमन शर्मा और आज हम छत्तीसगढ़ की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के साथ आ गए हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ का पेपर अभी 26 ऑफ फैब को है, 2023 को 26 फैब को है 2023। ठीक है, अभी इसमें पूरे पूरे 60 दिन बचे हैं, 60 डेज हैं हमारे पास अभी भी। और जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं या फिर डाल रहे हैं, डालने वाले हैं, क्योंकि 31 ऑफ दिसंबर तक फॉर्म की फिलिंग की डेट है, लास्ट डेट है। तो अब जो फॉर्म डालने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले इस वीडियो में कि पैटर्न क्या है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का पैटर्न अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ लॉ आती है। ठीक है, लॉ का पेपर कंसिस्ट करता है, ना कि जीके, ना कि इंग्लिश। कुछ जैसे एमपी, एज कंपेयर टू अनलाइक इन एमपी we don't have any other subjects except law. ओके, तो जब हम पैटर्न देखते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें 15 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के। 15 सब्जेक्ट्स में से 10 सब्जेक्ट वो ऐसे हैं जो एमपी में कॉमन है। इसलिए कहा भी जाता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर छत्तीसगढ़। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी में तो इसके जो 5 स्पेशल एक्ट हैं 10 एक्ट को हटा के, ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये क्यों, कैसे रोल प्ले करते हैं? यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट जो है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, बहुत ही छोटा सा एक्ट है कोर्ट फीस एक्ट। 27 सेक्शंस, आई थिंक इट हैज 27 सेक्शंस। सीजीएलआरसी और एमपी छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये एमपी के एक्ट्स है ना, जो एमपी एलआरसी और एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, उनके जो प्रोविजंस हैं और इनके प्रोविजंस थोड़े थोड़े कॉमन है प्रोविजंस। ठीक है, और जो ये 5 एक्ट है ना, ये 5 एक्ट है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको कट ऑफ सब एक्यूरेसी सब बताऊंगा यहाँ पर क्या जरूरी है, कैसे हम एमपी का छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। और मेंस इसका इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू एमपी। ठीक है, यानी हम छत्तीसगढ़ आराम से छत्तीसगढ़ में जज बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 एक्ट है ना, बैक टू द टॉपिक, जो 5 एक्ट है ना, यही वहां पर कंपटीशन बनाते हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन ये 5 एक्ट ही करवाएंगे, क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नॉर्थ इंडियन स्टेट, यू मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड विद दीस 10 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप इन 10 जो ये 10 सब्जेक्ट हैं आप इससे वेल अवेयर होंगे। लेकिन काम कहाँ आएगा? ये जो काम आएगा ना, ये 5 एक्ट जो काम आएंगे, ये आपका सिलेक्शन कराएंगे। और सिलेक्शन जिनके होते हैं ना, वो नहीं 5 एक्ट से होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जब प्री हुआ था तो उसकी कट ऑफ जो थी, आई थिंक विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था उस समय, तभी लास्ट टाइम हुआ था, 2 years बैक इट हैज बीन कंडक्टेड, तो 91 गई थी आई थिंक जनरल की कट ऑफ। एंड इफ यू आर अदर स्टेट कैंडिडेट तो आप जनरली में फाइट कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ 1991 गई थी। यानी यहाँ पर एक्यूरेसी जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है एक्यूरेसी। आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते, आप कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन गलत होने की। समझ रहे हैं आप? ये 5 एक्ट है ना, इसमें से 15 से 25 नंबर का आता ही है, मैक्सिमम 20 से 25 मार्क्स का, मतलब 15 तो आने ही है, यानी मिनिमम 15 तो आएंगे। 15 से ऊपर निकल गए तो बात ये अलग है, लेकिन हाँ 15 तो आएंगे ही, 15 से ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, इन एक्ट्स को पढ़ा जा सकता है, इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये एक्ट्स। और 2 एक्ट तो आपने बताया इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी, तो ये उससे इक्वल उस पर बेस करते हैं, इक्वल फुटिंग पे बेस करते हैं। ठीक है, जब हम ये 10 एक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ से 65 to 75 मार्क्स का आता है। 75 आई थिंक 80 मार्क्स का, जो भी हो, जितना भी आ जाए, वो जो इस पर डिपेंड करता है यहाँ से कितना पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोर सब्जेक्ट है 5 से 6, इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर आप अच्छी कमांड रखें। और यहाँ के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल इजी क्वेश्चंस होते हैं, बैरक बेस होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो है द पेपर हैज़ बीन कंडक्टेड बाय, द पेपर इज यूज्ड टू बी कंडक्टेड बाय पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर पीएससी के पास ये दिक्कत है कि वो दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट लॉ सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ जीएस तो आनी नहीं है, कंप्यूटर तो आना नहीं है, इंग्लिश तो आनी नहीं है, पूरा क्या है, लॉ ही है पैटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत जाती है ट्रांसलेशन में। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना,
आप इसके इंग्लिश वर्जन को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कोई हिंदी एस्पिरेंट है, अगर वो हिंदी के क्वेश्चन को पढ़ेगा ना तो उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसके आंसर चेक, यानी जो ऑप्शंस दिए ना, आप ऑप्शंस नहीं चेक कर लेते, ठीक है। क्योंकि वो मैंने देखा है, मैंने जब पिछली बार का पेपर देखा था, दिया नहीं था लेकिन मैंने देखा था, उसको चेकआउट किया था, तो उस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्रांसलेशन ऐसा लगता है वो गूगल ट्रांसलेटर से करते हैं मेरे ख्याल से, क्या पता किसको बुलाते हैं ट्रांसलेट करने, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट। लेकिन हाँ, जो भी ट्रांसलेट करता है वो लॉ का बैकग्राउंड का तो नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ पर वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, मैंने जैसे सुना है वो लुच्चापन भी लिख देते हैं, कुछ भी वर्ड लिख देते हैं वो ट्रांसलेट करके, मतलब जो लीगल वर्ड है, जैसे आप लज्जा भंग कह दें, लज्जा भंग कहाँ, 354 आईपीसी। अब वहां पर तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी लिखा है, लेकिन यहाँ पर लज्जा भंग की जगह कुछ और ही लिख देंगे, तो यहाँ पर दिक्कत जाती है हिंदी एस्पिरेंट्स को। अब इंग्लिश वर्जन तो ठीक है, फिर भी वो लोग, मैं मानता हूँ पिछली बार तो शायद ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए थे, लेकिन 5 से आई मस्ट से 15 के बीच में, 5 तो मिनिमम है, 5 से 15 के बीच में क्वेश्चन डिलीट होंगे ही उनके, ये गारंटी है, ठीक है। और ये बोनस दे देते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के वो क्या करते हैं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं, तो बच्चों के वहाँ भी नंबर कम हो जाते हैं। तो ये मैटर बहुत बड़ा, ये इशू है, ये यानी ये इशू है सबसे बड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो बात यही उठती है। और जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि जो अगली चीज़ है हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे आएगी हमें? एक्यूरेसी आएगी बार बार ओटी लगाने से, ऑब्वियसली एमपी के लिए भी यही टूल बताया था मैंने, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, एमपी के लिए भी यही टूल बताया था मैंने। तो सिमिलर है स्टेट एमपी और छत्तीसगढ़, और एक्यूरेसी कम से कम आपको 90 अबव रखनी है। आपकी 90 अबव एक्यूरेसी रहेगी ना, तभी आप मानिए आपका सिलेक्शन हो रहा है जनरल में, इफ यू आर अनदर स्टेट कैंडिडेट, ठीक है। फिर ये वाली बात तो हो गई एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको बताई थी ओटी की परीक्षा मंथर सिंगल बहुत सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट है छत्तीसगढ़ के, और बहुत ही ईजी है ना, बैरक बेस आता है, बैरक तो पढ़नी है, भगवान ने बैरक तो बैरक तो पढ़नी है। लेकिन हाँ, बैरक बेस क्वेश्चंस आते हैं, आप ओटी के अच्छे से प्रैक्टिस करें, आराम से आपका छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स निकल सकता है। बस ये वाला जो इशू है ना, ये ट्रांसलेशन वाला, तो आप इसके लिए एक टूल है, आप उसके ऑप्शंस देख ले पहले, आप उसके ऑप्शंस पर एक बार नज़र मार लें, अगर इफ़ यू आर एन हिंदी एस्पिरेंट है, या फिर इंग्लिश की भी कहूँगा कि आप एक बार ऑप्शन देख लें, आप क्वेश्चन पढ़ें, इसके बाद ऑप्शन भी देख लें कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन से आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी, बस यहाँ पर यही दिक्कत है। और छत्तीसगढ़ का जो मेंस होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, उसमें सिर्फ जजमेंट राइटिंग आती है, तो उस पर स्ट्रैटेजी बनाऊंगा मैं, एमपी की बनाऊंगा पहले, फिर मैं छत्तीसगढ़ पे आऊँगा स्ट्रैटेजी मेंस के लिए। लेकिन ये जो मेन है ना, एक ये वाली प्रॉब्लम, जो ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम मैंने बताई, और एक ये इशू क्या, एक्यूरेसी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एमपी में भी इस बार हमने देखी कि लिस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई गई, जनरल की 125 गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और 60 दिन आराम से प्रैक्टिस हो सकती है, 60 days इज इनफ टू क्लियर एनी स्टेट्स प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। यही इसका क्राइटेरिया है, और मैं आपको सब बता ही चुका हूँ, 26 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। देन बेस्ट ऑफ लक, और आगे मैं मेंस की स्ट्रेटेजी लाऊंगा तो आपसे और बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इस पर ध्यान दें एक्यूरेसी पे, और इसके ट्रांसलेशन का मैंने आपको टोड़ बता ही दिया, और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।